नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर सुचिता जसवाल है और मैं द रियल हेल्थ की को-फाउंडर हूँ। अगर आप हमें फॉलो करते हैं तो आप जानते होंगे कि पिछले महीने हमने एक सर्विकल कैंसर वैक्सीन के बारे में एक छोटी सी वीडियो डाली थी, जिसके बाद हमें इतने सारे डीएम्स आए, लोगों की क्वेरीज आई रिगार्डिंग द वैक्सीन सर्विकल कैंसर के बारे में, और यहाँ तक कि बहुत सारे मेल्स ने भी हमें अप्रोच किया ये जानने के लिए कि मेल्स को वो लेना क्यों ज़रूरी है। उसके बाद हमें ये महसूस हुआ कि आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनके मन में कई क्वेश्चंस आए होंगे, पर वो हमसे कांटेक्ट नहीं कर पाए या अपने डाउट्स को क्लियर नहीं कर पाए। तो ये वीडियो आपके लिए है। इसमें उन सारे क्वेश्चंस के आंसर्स हैं, उन सारे डाउट्स के आंसर्स हैं जो आपको आए होंगे। सर्विकल कैंसर होता क्या है? महिलाओं के गर्भाशय यानी यूट्रस में दो भाग होते हैं, एक ऊपर का भाग होता है और एक नीचे का एक संकुचित भाग होता है। जो वो छोटा भाग होता है जहाँ से गर्भाशय में एंट्री होती है उसको सर्विक्स बोला जाता है। तो अगर कैंसर उस भाग में शुरू होता है तो उसे सर्विकल कैंसर बोला जाता है। सर्विकल कैंसर कितना कॉमन है, ये अंदाज़ा आप इन आंकड़ों से लगा सकते हैं कि इंडिया में महिलाओं में होने वाले कैंसर्स में सर्विकल कैंसर दूसरे नंबर पे है और पूरे दुनिया में अगर देखा जाए तो चौथे नंबर पे आता है। डेली तकरीबन 200 महिलाओं को सर्विकल कैंसर की वजह से उनका मृत्यु हो रहा है और तकरीबन इंडिया में 1.25 लाख नए सर्विकल कैंसर के पेशेंट्स हर साल आ रहे हैं। थर्ड क्वेश्चन है कि सर्विकल कैंसर का कारण क्या है। सर्विकल कैंसर का कारण एक ह्यूमन पैपिलोमा वायरस नाम का एक वायरस है जो कि सर्विकल कैंसर भी करता है और बहुत सारे अन्य सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ का कारण भी होता है। वो एक छोटे से जेनिटल वॉर्ट से लेके कैंसर तक सबका कारण हो सकता है। अगला बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि ये HPV फैलता कैसे है। HPV को फैलने का इकलौता और सबसे इम्पॉर्टेंट कारण है स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट, जो सेक्सुअल रिलेशनशिप्स के ड्यूरिंग बहुत रेडिली अवेलेबल होता है। आपको ये समझना ज़रूरी है कि जो लोग सेक्सुअली बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हैं उन लोगों में HPV होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं और ये सिर्फ फीमेल्स में नहीं होता है, ये मेल्स में भी अगर किसी को HPV इन्फेस्टेशन है तो दे कैन बी द साइलेंट पार्टनर्स और वो अपनी फीमेल पार्टनर्स, सेक्सुअल पार्टनर्स को HPV ट्रांसमिट कर सकते हैं, जो बाद में उनमें सर्विकल कैंसर का कारण बन सकता है। HPV जो है उसको हाई रिस्क और लो रिस्क दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। अगर किसी को HPV एक बार हुआ है या उसका संक्रमण एक बार हुआ है तो कुछ केसेस में जो लो रिस्क केसेस होते हैं उसमें वो अपने आप 2 साल 1 साल लगा के धीरे धीरे उसके सिम्टम्स उनकी बॉडी से ख़त्म हो जाते हैं या वो एक छोटी मोटे जेनिटल वॉट्स में कन्वर्ट करके अपना इफ़ेक्ट ख़त्म कर देता है। पर कुछ केसेस जिन्हें हम हाई रिस्क ग्रुप बोलते हैं या हाई रिस्क कैटेगरी बोलते हैं उनमें HPV का वायरस बॉडी में बहुत समय तक रहता है और वो बॉडी में सेल्स की एबनॉर्मल ग्रोथ का कारण बनता है, जो कि इन द एंड सर्विकल कैंसर को जन्म दे सकता है। अगला क्वेश्चन जो हमसे पूछा गया वो ये था कि हम कैसे सर्विकल कैंसर के चांसेस को नीचे कर सकते हैं या कम कर सकते हैं। तो उसके लिए बहुत ही सीधा सॉल्यूशन है टू गेट वैक्सीनेटेड। ये ऐसा कैंसर है जिसके लिए एक वैक्सीन उपलब्ध है, आपको इंजेक्शन लगवाना है और आपको सर्विकल कैंसर होने के चांसेस ना के बराबर हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन है व्हाट आर द हाई रिस्क फैक्टर्स फॉर सर्विकल कैंसर्स। तो जो लोग अनप्रोटेक्टेड सेक्स करते हैं, जिनको कभी ना कभी कोई सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ हुआ है, जो मेंस्ट्रुअल हाइजीन को इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं या उसे मेंटेन नहीं करते हैं या जिनका इम्यून सिस्टम बहुत ज़्यादा वीक हो, ऐसे लोगों में सर्विकल कैंसर होने के या HPV इन्फेस्टेशन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। हमें किस एज में या हमें कब सर्विकल कैंसर के लिए टेस्ट करवाने चाहिए? उसका आंसर है कि अगर यूजुअली सर्विकल कैंसर या HPV इन्फेस्टेशन सेक्सुअली एक्टिव लोगों में होता है। अगर आप बहुत ज़्यादा सेक्सुअली एक्टिव हैं तो आप ये कम एज पे भी शुरू कर सकते हैं।
पर जो 21 साल से 29 ईयर्स के बीच के जो लोग हैं उनको पैप स्मीयर टेस्ट एक बार ज़रूर करवाना चाहिए। अगर वो टेस्ट नेगेटिव आता है तो डॉक्टर आपको खुद कहेंगे कि आप अगले 2 या 3 साल बाद आप ये टेस्ट को रिपीट कर सकते हैं, क्योंकि अगर नेगेटिव है तो आपको दोबारा होने के चांसेस कम होते हैं। लेकिन अगर आप 30 साल से ऊपर हैं तो आपको पैप स्मीयर टेस्ट भी करवाना है और साथ में आप HPV टेस्ट भी करा सकते हैं। दोनों को आप एक साथ करवा सकते हैं। अगर वो नेगेटिव आता है तो इसका मतलब आपको सर्विकल कैंसर होने के चांसेस कम हैं, तो फिर आप वेट कर सकते हैं और डॉक्टर के एडवाइस पे दोबारा 2 से या 3 साल बाद उसको यूजुअली रिपीट करवाया जाता है। बहुत सारे लोगों ने हमसे पूछा कि सर्विकल कैंसर के क्या साइंस हैं जिनको हम देख सकते हैं। तो आपको ये सुन के हैरानी होगी कि सर्विकल कैंसर जब इनिशियल स्टेज में होता है तो उसके ऐसे कोई भी एबनॉर्मल साइंस या सिम्टम्स आपको नहीं नज़र आते, इसलिए कई बार ये मिस हो जाता है। पर जब ये एडवांस स्टेज में पहुंच जाता है तो एबनॉर्मल आफ्टर सेक्स ब्लीडिंग होने के चांसेस हो जाते हैं, या फिर आपको पूरे मंथ में कभी भी स्पॉटिंग होना शुरू हो जाए जो एबनॉर्मल है, कभी विदाउट पेन और कभी विद पेन। सो ऐसे केसेस में ये सिम्टम या साइन देखने के बाद ही लोग डॉक्टर को अप्रोच करते हैं। मुझसे बहुत सारे मेल्स ने भी ये पूछा कि आपने वीडियो में बताया कि ये वैक्सीन लड़कों को भी लगवाना है, पर जब हमारे पास सर्विक्स ही नहीं है तो हम ये वैक्सीन क्यों लें। सो उसका कारण है कि सर्विकल कैंसर ह्यूमन पैपिलोमा वायरस से होता है, जो कि दोनों मेल्स और फीमेल्स दोनों में प्रेजेंट हो सकता है। अगर आप मेल हैं और आप HPV आपका पॉजिटिव आता है तो इसका मतलब है कि आपको सर्विकल कैंसर तो नहीं होगा क्योंकि आपके पास सर्विक्स नहीं है, बट वो और कई तरह के कैंसर्स को भी जन्म देता है, जैसे एनल कैंसर, ओरोफेरिंग कैंसर या फिर जेनिटल वॉर्ट्स। सो इसलिए ये जितना ज़रूरी फीमेल्स के लिए है उतना ही ज़रूरी मेल्स के लिए भी है। दूसरा कारण ये है कि फीमेल्स को HPV संक्रमित करने में मेल्स का बहुत बड़ा योगदान होता है। दे आर द साइलेंट पार्टनर्स और साइलेंट कैरियर्स ऑफ द HPV। सो इसलिए दोनों को ये लगवाना ज़रूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या ये जो सारे कैंसर्स, एनल कैंसर, ओरोफेरिंक्स कैंसर, सर्विकल कैंसर और जेनिटल वॉर्ट्स, क्या ये सब प्रिवेंटेबल हैं? ये बहुत लोग हमसे पूछ रहे थे। तो हमारा आंसर है जी हाँ। अगर आप वैक्सीनेटेड है तो बहुत ही ज़्यादा कम चांसेस हो जाते हैं कि आपको ये चीज़ें हो सकती हैं। इट्स ऑलमोस्ट प्रिवेंटेबल इफ़ यू आर प्रॉपरली वैक्सीनेटेड। ये वैक्सीन लेना किसको चाहिए, किस एज ग्रुप को लेना चाहिए? सो ये वैक्सीन 9 साल से ऊपर सब लोग ले सकते हैं। इट्स सेफ फॉर देम। 9 to 14 ईयर्स की एज के लिए तो अभी गवर्नमेंट ने भी बहुत सारी स्कीम्स और बहुत सारे पायलट प्रोजेक्ट्स लॉन्च कर दिए हैं। कुछ लोग हमसे जानना चाह रहे थे कि डॉक्टर साहब जहाँ हम रहते हैं क्या हमारे स्टेट में ये वैक्सीन लग रहा है क्या? सो ये आप अपने जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स हैं वहाँ पे भी जाके पूछ सकते हैं, बट कुछ हमारे ऐसे स्टेट्स हैं जिन्होंने पिछले कुछ सालों में कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में पायलट प्रोजेक्ट्स जो हैं शुरू किए थे। इन स्टेट्स में पंजाब है, सिक्किम है, तमिलनाडु, कर्नाटका, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ है। यहाँ पे बहुत सारी जगह पे 9 से 14 साल के बच्चों के लिए ये प्रोग्राम लॉन्च किया गया था। उनको स्कूल्स में वैक्सीनेट किया जा रहा था, या गवर्नमेंट जो प्राइमरी सेंटर्स हैं, हेल्थ केयर सेंटर्स, वहाँ पे उनको ये वैक्सीनेशन लगवाया जा रहा था। तो अगर आप इन स्टेट्स में से हैं तो आप जाके कहीं पे इनके बारे में पता कर सकते हैं, या फिर अगर आप इन स्टेट्स के अलावा भी कई और स्टेट्स में हैं तो वहाँ पे भी ये प्रोग्राम कहीं ना कहीं किसी लेवल पे शुरू हुआ होगा, आप उसके बारे में जानकारी पा सकते हैं। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जो लोगों का था, उसके डोजेस के बारे में, कि ये हमें कितनी बार लगवाना है, ये कब लगवाना है और किस एज पे लगवाना है। सो आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट दैट। सो अगर आपके बच्चों की एज 9 से 14 साल के बीच में है तो 0.5 ml पर डोज के हिसाब से उनको 2 डोजेस में ये इंजेक्शन लगेगा, 0 मंथ पे और 6 मंथ। 0 मंथ जो होता है वो हम उस डेट को मानते हैं जिस दिन आपने पहला डोज लिया है।
तो 0 मंथ पे लगेगा और उसके 6 महीने के बाद यानी 6th मंथ पे आपको उसका जो है डोज को रिपीट करना है। अगर आप 15 साल से ऊपर एज में हैं तो आपको वो 3 डोजेज़ में लेना पड़ेगा, 0 मंथ, 2 मंथ और 6 मंथ की डोज पे 0.5 ml। 0 मंथ अगेन मैं आपको समझा रही हूँ, 0 मंथ इज़ द डे जब आप वो पहली बार वो वैक्सीन लगवाते हैं, उसके 2 मंथ के बाद और उसके 6 मंथ के बाद 3 डोजेज़ में आपको ये लेना पड़ेगा। अगला सवाल हमारे पास था कि क्या इंडिया में इसका वैक्सीन अवेलेबल है। तो आंसर है कि सर्विकल कैंसर का वैक्सीन 2006 से मार्केट में अवेलेबल है, लेकिन इंडिया में करंटली 3 तरह के ब्रांड्स जो हैं वो अवेलेबल हैं, जिनकी कॉस्ट भी डिफरेंट है। सबसे पहले एक गार्डासिल 9 करके वैक्सीन है जो बाहर किसी देश से मंगवाया जाता है और वो सबसे ज़्यादा स्ट्रेन्स ऑफ HPV जो ह्यूमन पैपिलोमा वायरस है उसके भी डिफरेंट स्ट्रेन्स या टाइप्स आप कह सकते हैं होता है। तो वो जो वैक्सीन सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव है वो 9 तरह के HPV स्ट्रेन्स को होने वाले हार्मफुल इफ़ेक्ट्स को अवॉइड करवाता है, लेकिन इसलिए वो बहुत ज़्यादा महंगा भी है। अभी इंडिया में उसका रिसेंटली जो रेट है वो पर डोज जो उसका है वो अप्रॉक्सीमेटली 10,000 रुपये के करीब है। दूसरा सिर्फ गार्डासिल नाम से आता है, पहला गार्डासिल 9 था, दूसरा सिर्फ गार्डासिल नाम से आता है। ये अप्रॉक्सीमेटली 4 स्ट्रेन्स के खिलाफ काम करता है। इसका जो कॉस्ट है वो 2,000 से 4,000 पर डोज के हिसाब से वेरी करता है। और सबसे अंत में आता है सर्वावैक, जो कि एक इंडियन मेड ब्रांड है। ये इंडिया में साइंटिस्ट ने बनाया हुआ ब्रांड है और इंडिया के जितने भी इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम्स अभी चल रहे हैं उसमें सर्वावैक ही लगाया जा रहा है। ये सबसे ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव रखा गया है। ये 2,000 रुपये पर डोज लगता है। तो यानी कि आप अगर 9 से 14 साल के बीच में हैं तो आपको 4,000 रुपये में आपको 2 डोजेज़ लग जाएंगी और अगर आप 15 साल से ऊपर हैं तो 6,000 रुपये में आपकी तीनों डोजेज़ वैक्सीन की लग जाएंगी। लोग हमसे पूछ रहे थे कि कौन से वेबसाइट या ऑनलाइन पोर्टल्स में वो इसके बारे में और जानकारी पा सकते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि इंडियन गवर्नमेंट की 3 मिनिस्ट्री, सबसे पहले आती है हेल्थ मिनिस्ट्री, सेकेंड आती है एजुकेशन मिनिस्ट्री और थर्ड आती है वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री। तो ये तीनों मिनिस्ट्रीज़ इकट्ठे होके HPV के बारे में हेल्थ अवेयरनेस करवाना और उसके वैक्सीनेशन को लेके अवेयरनेस करवाने का काम कर रही है। अगर आप इसके बारे में और जानकारी चाहते हैं तो आई एम श्योर आप इनके गवर्नमेंट जो वेबसाइट्स या पोर्टल्स हैं उस पर जाके इसके बारे में पता कर सकते हैं।